बड़ा होने से नहीं, बड़ा होने से नहीं, बड़प्पन रखने से बड़ा बनोगे। बड़ा होने से नहीं, बड़प्पन रखने से बड़ा बनोगे। डांटने चिल्लाने से नहीं, डांटने चिल्लाने से नहीं, प्रसन्नता रखने से बड़ा बनोगे। ये बंडा की बात अपन ने प्रारंभ करी थी। बड़े होकर भी जो बड़ा बनने योग्य कार्य अगर नहीं करते हैं तो बड़े होते अवश्य हैं, पर बड़ा उन्हें कोई मानता नहीं है। कभी कभी छोटे भी बड़े से आगे निकल जाते हैं, तो उसका कारण क्या? उन्होंने हमेशा अपने आप को छोटा माना है इसलिए। और जो छोटा होकर भी अपने आप को छोटा नहीं मानता है, वो अभी संसार के व्यवहार में कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। बड़ा बनना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये अपन ने बात आप लोगों के बीच में करी थी कि जो गुणों से बड़ा होता है वो अपने जीवन के हर क्षण में अपने आप को बड़ा बनाए रखता है। और 7 बातें कुल मिलाकर 26 बातें आप लोगों से करनी थी, उसमें से 7 पॉइंट मैंने आप लोगों के बीच में दे दिए हैं। पहला पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ, संयोग की भावना। पहला पॉइंट क्या है? संयोग की भावना। संयोग की भावना पर भी एक प्रवचन किया था, उसमें बहुत सुंदर सी एक कविता जगदीश जी सोनी की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले भाषा में भी मैंने बात बोली थी। पकड़ने का प्रयास करना इस कविता को कि उत्साह के एक शब्द कहने में मात्र एक ही क्षण लगता है, बह रहे आंसू को पोंछने में मात्र एक ही क्षण लगता है, मदद के लिए हाथ बढ़ाने में मात्र एक ही क्षण लगता है, और समझने और समझाने का प्रयास करने में मात्र एक ही क्षण लगता है, और मित्र बनाने और बनाए रखने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी टूटे दिल को जोड़ने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी का दिन संवारने में मात्र एक ही क्षण लगता है। तो फिर पकड़ लो उस क्षण को, वो सरक जाए उसके पहले। बस उसको आपने पकड़ लिया, आपका जीवन बहुत धन्य बन जाएगा, बहुत महान बन जाएगा। सहयोग की भावना अगर आपके अंदर है, निश्चित आप बड़े बन जाएंगे। सेवा की भावना आपके अंदर है तो निश्चित आप बड़े बन जाएंगे। सत्कार और विनय की भावना है तो निश्चित आप बड़े बन जाएंगे। दोषों को एक्सेप्ट कर लें, अपने खुद के अंदर की कमियों को स्वीकार कर लें, आप बड़े बन जाएंगे। और दूसरों की प्रशंसा करने लग जाएंगे तो आप निश्चित बड़े बन जाएंगे। और जिम्मेदारी और कर्तव्यों को बार बार निहारते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बड़े बन जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाषा में तो मैंने जिम्मेदारी और कर्तव्य लिखने की बात करी थी। अपनी अपनी जिम्मेदारियां लिखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सच कह रहा हूँ, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को देख लूँ, सबके प्रति, सबके साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां और कौन कौन से कर्तव्य ऑब्जर्व कर लूँ और उनको देखते रहूँ, चेक कर लूँ। और चेक नहीं करूँ, साथ में चेंज भी हूँ। मात्र चेक नहीं करना है मैंने अपने को जिम्मेदारियों को, और साथ में मैं अपने आप को चेंज करता चलूं कि मैं कौन से कर्तव्यों को नहीं कर रहा हूं। उन कर्तव्यों को अगर पालन करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपको अगर बड़े बनना है तो बड़े बनने की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। और एक और बात, 7वीं बात बोल दी थी कि मेरा हर कार्य देखा जा रहा है, मेरा हर कार्य देखा जा रहा है, इस सोच के साथ कि जो मैं करूंगा वो सब करेंगे। आप एक आइडियल पर्सन बन सकते हैं, एक आदर्श पर्सन बन सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का संस्मरण बहुत अच्छा जगमोहन लाल जी शास्त्री वाला मैंने आपको सुनाया था कि मैं इसलिए 4-4, 3-3 घंटे 50 किलोमीटर बिहार करके नहीं खड़ा हूँ। मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि मैं 4 घंटे खड़े रहूँगा तो मेरे साथ में मेरे जो और छोटे साधु हैं वो कम से कम 1 घंटा बैठ के तो करेंगे कि वो 4 घंटे खड़े, हम 1 घंटा बैठ लें। इसलिए तेरी 2 आँखें सतर्क हो जाए, ये वाली बात आपसे बोली थी कल। 7 बिंदु ये मैंने बोल दिए थे। 8वां बिंदु कि जिसे सचमुच में बड़ा बनना है तो स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव पकड़कर रखने से वो निश्चित रूप से बड़ा बन जाएगा। हम सब स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करते हैं, बाकी हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो आप किसी के हृदय में बैठने की ताकत नहीं रख पाएंगे। अगर वास्तविकता में आपको किसी के हृदय में अगर विराजमान होना है, बैठना है, तो अपने स्वयं का स्वार्थ छोड़कर आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। और जो निस्वार्थ होता है वही अपने आप सबके हृदय में वास करता है। और वो पूज्य गुरुदेव जिनके चर्या में निस्वार्थपना झलकता था, जिनके रोम रोम में वो निस्वार्थपना था, इसीलिए वो सबके हृदय में बसे थे, हैं और रहेंगे।
उसका एक ही कारण था कि उनकी वचर्या में निस्वार्थपना था, सबके कल्याण की भावना थी। आप भी बनना चाहते पूज्य गुरुदेव जैसा, तो निस्वार्थपना आपके अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप भी बहुत बड़े बन सकते हैं। और 9वें नंबर पे हमने सोचा कि सबकी सब अपेक्षाओं को देखकर, समझकर और जानकर उसे अपनी इच्छा मानकर अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप बड़े बन जाएंगे। मतलब अपेक्षाएं देखिए कि सामने वाले की क्या अपेक्षा है। जब तक आप अपेक्षाओं को नहीं पकड़ोगे तब तक आप बड़े नहीं बढ़ पाओगे कि सामने वाला क्या मुझसे चाहता है। आप तो जो चाहते हो वो तो ठीक है, हम अपनी चाह और अपनी इच्छा तो रखते हैं कि मेरे साथ में रहने वाला मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या अपेक्षा रख रहा है। जब तक आप उसकी अपेक्षा पूरी नहीं करोगे आप बड़े नहीं बन पाओगे। तो सोचो, विचारो और अपने आप को देखते हुए ये देखो कि मैं जिन लोगों के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ, वो चाहे जो भी हैं, छोटे हों बड़े हों जो हों, उनको मुझसे क्या अपेक्षा है, बस मैं उनकी उन अपेक्षाओं को पूरा करते चलूँ तो निश्चित रूप से आप बड़े बनते चले जाओगे। एक बड़ों में बहुत बड़ी 10वें नंबर में मैंने कमी देखी है, बहुत बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, अपनी खुद की जीवन शैली में भी ऑब्जर्व किया है, अन्य जगह भी ऑब्जर्व किया है, पर ये कमी नहीं होना चाहिए। ये कमी बहुत खोटी कमी है, इसको अपने जीवन से निकालना। भेदभाव जैसी संकुचित मानसिकता निकालकर सद्भाव और समभाव रखने वाली बड़ी मानसिकता आपके जीवन में आना चाहिए। आप भेदभाव करते हो, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 में एक को आप स्नेह करते हो और एक को आप जो है देखते ही चिढ़ जाते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बड़े हो और वो तो आपकी ही संतान है। आप बड़े हो तो आपको सबको साथ में लेके समभाव के साथ और सद्भाव के साथ अगर आप व्यवहार नहीं करोगे तो आप बड़े नहीं कहला पाओगे। सबको एक जैसा व्यवहार से देखना चाहिए, सबको एक जैसा, एक ही चश्मे के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक के साथ अलग व्यवहार और एक के साथ अलग व्यवहार, ये गलत बात है। आज बहुएं आती है और वो एक ही बात बोलती है कि उन बहू को ज़्यादा और हमको कम। पूरी मेहनत हम करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर बड़े हैं तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, समभाव आपके अंदर आना चाहिए, समता भाव भी आपके अंदर आना ही चाहिए। भेदभाव की संकुचित मानसिकता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और एक बात आचार्य जी हमेशा बोलते थे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। ये 5 कुछ कमी किसी में है तो कुछ खूबियां भी है, तो हमें उन कमियों को छोड़कर हमें उनकी खूबियों को देखना चाहिए। कुछ ना कुछ जो अच्छा है वो देखना चाहिए हमें। इसलिए हमें भेदभाव की संकुचित मानसिकता से ऊपर उठते चले जाना है। और 11वें नंबर पे देखो, बंडा के ऊपर सोचकर विचार करके प्रवचन तैयार किया है मैंने, इसलिए आपको सचमुच में बंडा वालों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने देखा है कि हमारे गुरुदेव बंडा वालों को बहुत चाहते थे, वो उनने बंडा वालों को बड़ा ही बनाया है, छोटा तो बनाया ही नहीं है। आर्य का दीक्षा हुई तो गुरुमती जी बड़ी, तो मैंने कहा बड़ा पे काम चालू कर दो ना। जब बड़े बने आदर्शमती जी बड़ी तो बड़ा ही हुआ ना। हमारे प्रतिष्ठाचार्यों में हम तो ये मानते हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि इस संसार का सबसे पुण्यशाली जीव कौन है। मुझसे किसी महाराज ने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया। मैंने कहा आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो तो इस संसार के 2 व्यक्ति सबसे पुण्यशाली हैं। बोले कौन सबसे पुण्यशाली है? मैंने उनके पुण्य को कोई टक्कर नहीं मान सकता। बोले कौन? मैंने कहा सबसे पहले तो ब्रह्मचारी विनय भैया एक, और दूसरा संजय मैक्स। मैंने कहा दूसरा संजय मैक्स, ये 2 व्यक्ति ऐसे, इनके पुण्य को कोई टक्कर नहीं मार सकता। मैंने क्यों? मैंने कहा जिनके लिए गुरुजी सोचते हैं, जिनको गुरुजी आवाज़ दे के बुलाते हैं, जिनका गुरुजी इंतजार कर लेते हैं, वो तो महान है। इससे बड़ा पुण्यशाली जीव और कौन हो सकता? मैंने ये 2 ही व्यक्ति सबसे इस धरा के पुण्यशाली जीव हैं। तो बड़ा बनने की जो चाह अगर आप वास्तविकता में रखते हो, बड़े बने ही आदर्शमती जी हैं, गुरुमती जी हैं, विनय भैया हैं, बड़े बनते ही चले गए हैं। तो बड़ा बनना है और बड़े बनने की बात आप लोगों से कर रहे हैं। तो बड़ा अगला बिंदु कि बड़ा अपने आप को बड़ा मानते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल। क्यों? छोटे उसे बड़ा माने तभी बड़ों का हर क्षण हर पल सजग रहना चाहिए। अर्थात आप बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, और बड़े जब माने जाएंगे जब बड़ों का हर क्षण और हर पल सजगता के साथ हो,
सजगता के साथ आप अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से आपका वो हर पल और वो हर क्षण अपना होता चला जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगला बिंदु है कि अपना जो नहीं सोचता वो तो सबके सपनों में भी बड़ा बन जाता है। अपना जो नहीं सोचता, मेरा क्या है, अपने लिए जो विचार नहीं करता है, वो दूसरों के सपनों में भी बड़ा बन जाएगा। अगर आपने ये अपना नहीं सोचा तो निश्चित रूप से आप दूसरों के सपनों में भी बड़े बनते चले जाओगे। और अगर आप निश्चित बड़े हैं तो ये अभी आपके अंदर बहुत अच्छा गुण होना चाहिए कि बड़ों को गलती निकालने का अधिकार है, निश्चित रूप से। पर गलती सबके बीच में बताने का, दुराचार करने का अधिकार उनको नहीं है। ये दुराचार बोलूँगा मैं। अगर आप बड़े हैं, वास्तविकता में बड़े हैं, तो बड़ों को गलती निकालना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अधिकार है। लेकिन ये अधिकार सबके बीच में गलती नहीं निकालना, सबके बीच रुकना मत। सबके बीच में आपने वो बोल दिया तो ध्यान रखना, ना तो मानने वाला है और ना आप उसको मना सकते हो अगर सबके बीच में बोल दिया। और आजकल छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे हैं, आपने सबके बीच में हमको बोल दिया, हमारी पूरी कुछ रखी ही नहीं, इतना जल्दी बुरा लग जाता है। तो अब लग ही जाता है। आजकल का वो पूरा ज़माना इस प्रकार से हो गया, मोबाइल में और आपके उसमें टीवी में इतना बर्बाद हो चुका है कि गुस्सा नाक पे रखा रहता है। तो कम से कम आप बड़ा बनना चाहते हो तो गलती निकालने का अधिकार है, पर सबके बीच में गलती बिल्कुल भी मत निकालना। अगला बिंदु कि मैं हमेशा 5H की बात करता हूँ। ये 5H हमेशा देखो अगर आप बड़े हो तो, क्योंकि कर्तव्य आपका इन 5H का, इन 5H को देखने का प्रयास करना। ये 5H आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहला हैप्पी रहें। मैं जहाँ हूँ मुझसे वो प्रसन्न है और वो प्रसन्न है कि नहीं, हैप्पी रहना। दूसरा हेल्थी रहे, सामने वाला जिसके साथ आप रह रहे हैं उसकी हेल्थ का ख्याल है कि नहीं, वो स्वस्थ है कि नहीं, उसकी स्वास्थ्य में क्या कमी है। अगर आप एक बात ध्यान रखना, सुख में हर व्यक्ति खड़ा है, लेकिन अगर दुख में आपने गोली ले जाके दे दी, दवाई ले जाके दे दी, औषधि दे दी, डॉक्टर के पास ले गए, थोड़ा आप रात में एक रात जग लिए, तो ये मान के चलना आप उसकी हो गए। खरीद लोगे आप सामने वाले को, एक रात अगर आप जग लिए सामने वाले के लिए तो वो हमेशा याद रखेगा आपको। तो आप हेल्थी रहे, सामने वाला स्वस्थ रहे, और आपने थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से आप उनको अपना बनाने की ताकत रख सकते हो, ये निश्चित मान के चलना। मैं सही बता रहा हूँ। अगर खुद के स्वयं की चीज़ बता रहा हूँ, एक बहुत कठिन परिस्थिति की दौर से मैं गुजरा था, लेकिन उस कठिन परिस्थिति की दौर से भी मैं जानता हूं कि पूरा संघ के साथ साथ श्रावक लोग, सभी लोग हमारे साथ थे। ये तो मैं जानता हूं, मेरे साथ थे, और उस साथ में पूरा सहयोग था। तो उसका एक ही कारण था कि सबकी सेवा करी और सबकी वैयावृत्ति करी, इसलिए पूरा वो संसार साथ था। तो हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, आप ध्यान रखना, आप सबके बन जाओगे, आप सबको अपना बना लोगे। हम्बल रहे, मतलब क्या, इतना ध्यान रखना ना मुझे अहंकारी बनना है, और जिनके साथ मैं रह रहा हूँ कहीं वो तो अहंकारी नहीं बन रहे, इस बात का ध्यान रखना। हमें ये देखना है कहीं उनका अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। अगर अहंकार बढ़ रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है उनके उस अहंकार को आप कम करने के लिए, उनका वो जो अहंकार बढ़ रहा है उससे मोटिवेट करके आप समझा बुझा कर बताएं, भैया इस चीज़ का अहंकार मत करे, किसी का कुछ नहीं रहा है, तेरा ये था रह जाएगा, है नहीं रहेगा, है रखना है तो इस अहंकार को छोड़ दे। हॉनेस्ट रहें, ये देखना, हमेशा ध्यान रखना, हॉनेस्ट, ईमानदारी, जो वो कहे, पहले तो स्वयं हॉनेस्ट बने, जो मैं कहूँ वो करके बताऊं, जो मैं कहूं मैं करके बताऊं। जब आप कहोगे और करके बताओगे तभी आपके साथ में रहने वाले हॉनेस्ट बनेंगे, वो करके बताएंगे। ऐसा बेमिसाल उदाहरण आप प्रस्तुत करो कि मैं जो बोलता हूं वो कमिटमेंट मेरा कभी अधूरा नहीं रहता। कभी भी कोई कमिटमेंट करो अपने वालों से तो उसको अधूरा मत छोड़ना, उसको पूरा करना। जब आप कमिटमेंट करोगे तो निश्चित रूप से आपको दिया हुआ वो कमिटमेंट भी पूरा होगा, पर पहले आपको कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो ये हॉनेस्ट और ईमानदारी होने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। और हाई थिंकिंग,
ये 5 एज आपको दे रहा हूँ। हाई थिंकिंग मतलब हमेशा अपनी सोच ऊंची रखना चाहिए। हमेशा ऊंची सोच से तात्पर्य ये कि मैं सबका भला कर सकूं, सबका अच्छा कर सकूं, सबका कल्याण कर सकूं, दूसरों के ऊपर उठने में, दूसरों की ऊंचाइयों में मैं सहयोगी बनूं। अगर कोई दूसरा ऊंचा उठ रहा है तो उसको नीचे खींचने की बात नहीं करूं। जब मेरी हाई थिंकिंग रहेगी तब भी मेरे साथ में रहने वालों की हाई थिंकिंग रहेगी। इसलिए इन 5 एज को अपने अंदर भी ऑब्जर्व करना है और जिनके साथ मैं रह रहा हूं उनके साथ भी इन 5 एज को देखना है, और नहीं है तो उनके अंदर लाना है हैप्पी, हेल्थी और हम्बल, हॉनेस्ट और हाई थिंकिंग। इन 5 को आप अपने अंदर भी देखना। सच में देखते चले आओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। और जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके अंदर भी आप चेक करते हुए ऑब्जर्व करके देखना। और अगली बात, अगर आप बड़े बने हो और आप बड़े हो तो विश्राम स्थल बनना। क्या बनना? विश्राम स्थल बनना। विश्राम स्थल से तात्पर्य है कि वो आकर सब दुख दर्द मुझे बता सके, वो आकर मेरे चरणों में, मेरी गोद में बैठकर ऐसा विश्राम ले और अपनी पीड़ा और अपने कष्ट मुझे बता सके। भय स्थल मत बनना, विश्राम स्थल बनना। विश्राम स्थल का तात्पर्य ये कि दुनिया में कहीं भी हो और उसे लगे कि मैं अपने कष्ट को, मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरे अंदर की चिंता को मैं कहाँ वहाँ जाके बता दूँ। कोई ना कोई रास्ता तो वो निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो सुझाएंगे, वो हैं। ये आप अपने साथ में रहने वालों के लिए एक प्रस्तुति और एक स्तुति उनके मन मस्तिष्क में भेज देना, ताकि आप एक विश्राम स्थल बन जाओ। विश्राम स्थल आप हो कि नहीं? किसी के विश्राम स्थल बने हो? कोई है 2 4 10 आपके जीवन में जो मानते हैं कि ये हमारे विश्राम स्थल है या नहीं है? बताओ तो। कुछ किया है अपने जीवन में? अगर कोई अच्छा किया होगा तो निश्चित किन्हीं के तो आप विश्राम स्थल होंगे। और अगली बात कि उसने किसी का सहयोग किया कि नहीं, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए सजगता से। आप बड़े हो ना तो सहयोग के लिए आपको, आजकल माता पिता मालूम है कि आप बड़े हैं, आप क्यों? किसी ने टिफिन खाया तो नहीं, किसी ने कॉपी ली तो नहीं, किसी ने पेन लिया तो नहीं, बल्कि आपको तो ये देना चाहिए कि आपने अपने उस टिफिन में से किसी को खिलाया कि नहीं, कुछ दे के आए कि नहीं, कुछ हेल्प करके आए कि नहीं। ये वाली बात आपको सिखाना चाहिए। आपके प्रश्न बदलो, लेकिन आप तो प्रश्न करते हो किसी ने कुछ ले तो नहीं लिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप स्वयं भी सहयोग करो और साथ में सहयोग की बात करोगे तो ये गुण उसके अंदर अपने आप आता चला जाएगा, आता चला जाएगा निश्चित रूप से। अगली बात कि ये आप बड़े हो तो निश्चित रूप से आपके पास अधिकार है, और अधिकार है तो आप धन संपदा भी अपने पास रखे हो। तो आपको धन संपदा आपके पास है, उतना धन दो जितनी आवश्यकता है, लेकिन उतना कम भी मत दो कि उसे दूसरे रास्ते अपनाना पड़े। समझ जाना दूसरे रास्ते में क्या रहा हूँ, कि उतनी तो आपको देना ही चाहिए। अगर आप बड़े हैं, चाबी आपके पास है, तो चाबी का दुरुपयोग भी मत करो और सदुपयोग पूरा करो। नहीं तो सदुपयोग अगर आप नहीं करोगे तो आने वाली वो संतति नीचे की ओर बहती चले जाएगी निश्चित रूप से। और एक बड़ों के अंदर होना चाहिए, पूज्य आचार्य भगवंत हमारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ये बोलते थे कि बड़ों को सबसे पहले स्वयं जी और आप लगा के बात करना चाहिए। मैं एक छोटा सा साधु, और मुझसे भी बोलते थे कभी कभी, सब लोगों के बीच में दुर्लभ जी। एक बात बता रहा हूँ, जी लगा के शब्द बोलते थे, सोचना विचार करना। वो ये कहते थे जब आप जी और आप लगा के, आप बड़े हो, आप पहले जी और आप लगाओ और फिर सामने वाले से जी और आप की अपेक्षा करो ना। आप खुद तो जी और आप लगा ही नहीं रहे हो और सामने वाले से जी और आपकी और विनय की बात कर रहे हो। नहीं, विनय की बात पहले हम स्वयं करें और हमारे जीवन में वो आना चाहिए, और विनय तभी वो सामने वाला कर पाएगा। हमारी भाषा समिति में विनय नाम के लिए जी और आप शब्द, आप दिल्ली वाले देखना वो हर शब्द के आगे जी बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा गुण है, सीखो उनसे वो जी और आप लगाने के लिए। और कम से कम अपने छोटे और बड़ों के सामने गाली जैसे शब्दों का, अपशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन लोगों के सामने तो कम से कम झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन लोगों के सामने तो नशा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसा कोई काम अगर आप बड़े हो तो कम से कम खाओ। मैं तो, मुझसे कोई बोलता है नहीं छूट रही तंबाकू पाउच, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, खूब तंबाकू खाओ,
खूब बीड़ी पियो, खूब सिगरेट पियो, खूब ड्रिंक करो, बस एक इतना सा नियम ले लो, छोटा सा नियम देता हूँ मैं उनको, ज़्यादा बड़ा नियम नहीं, क्या पूरी छूट है, बस अपने बच्चों के सामने मत, अपने परिवार के सामने मत खाना, उन छोटे छोटे बच्चों को मत बिगाड़ना, तुम तो खाओगे लेकिन वो तुमसे ही सीख के सीखेंगे, इतना तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो मत छोड़ो, इतना सा कायसर कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे बच्चोों के सामने नहीं खाऊंगा, नहीं तो आज नहीं तो कल वो तो सीखेगा ही सीखेगा, ये निश्चित मान के चलना। कल हम बैठे थे शाम को, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपसे इनने कमिटमेंट किया था फिर भी इनने तंबाकू नहीं छोड़ी, तो मैंने ही वहीं डांटने लग गया उन्हीं को, मैंने कहा गलती पूरी आपकी, बोले हमारी, बोले हाँ, मैंने 3 साल पहले की बात, मैंने 3 साल पहले आए थे बामोरा में, मैंने एक बात बोली थी आपने करी नहीं, बोले क्या करी तो सही, बहुत समझाया इनको मैंने, नहीं एक बात और करो, उन्हें सब याद कर लिया, मैंने ये कहा था ना ये नहीं छोड़े तो एक ही काम करना, पाउच खाते थे वो, सुन लो जितनी धर्म पत्नियाँ बैठी है खाते हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कितने खाते 5, मैंने कहा 5 खाते तो कम से कम तुम 2-3 तो खाए ना, उनके सामने फाड़ के खाना, देखो मैं भी खा रही हूँ, बस बात खत्म, अपने आप सुधर जाएंगे वो, अपने आप सुधर जाएंगे, इतना कर लेना। तो वो भाई वहीं बैठा था बाजू में, कल शाम को परसों शाम को हम बैठे थे वहाँ चौका में, बोले महाराज जी छोड़ रहा हूँ, उल्टी सलाह मत दो, घर मत बिगाड़ो, तो मैंने कहा छोड़ दे भैया, अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा समझ वो इसी प्रकार से हम कम से कम बड़े हैं तो नशा है, गाली है और कम से कम वासना पूर्ण दृश्य है, ये सब या झगड़ा आदि है, ये अभिनय वाले शब्द है, हमें ना बोलें तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी एक और बहुत अच्छी बात कि समय कभी भी तुलना मत करो, बहुत गलत आदत हमारी, हम क्या तुलना करते हैं, बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी, हम कंपैरिजन करते हैं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप बड़े नहीं बन पाओगे, ये अपने जीवन में से निकाल दो, हमें कमी न किसी से, हम अपना भी स्वयं कंपैरिजन नहीं करना है और दूसरों का कंपैरिजन भी नहीं करना है, हमें तुलनात्मक व्यवहार नहीं रखना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो तुलना करना छोड़ दो, अतुलनीय बन जाओगे आप तुलना करते हो और तुलना करना भी है तो मैं एक ही बात बोल रहा हूं, तुलना करना है तो किसी तपस्वी के साथ तुलना करो, तुलना करना है तो धर्म के मार्ग में तुलना करो, तुलना करना है तो आचार्य भगवान के साथ अपनी तुलना करो कि मुझे उनके जैसा बनना है, बाकी घर गृहस्थी में तुलना मत करना है किसी की, वो बेटा ऐसा, वो बेटी ऐसी, वो ज़्यादा कमाता, वो ज़्यादा काम करती, तुम कोई काम नहीं करते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बड़े नहीं बन पाओगे, अतुलनीय बनना है तो आपको तुलना छोड़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद विश्वास उसे हो कि आप पर हमेशा उसकी हर श्वास में आप साथ दोगे, ये विश्वास आप जगा दो अपने साथ में रहने वालों के लिए कि हर श्वास में आपका साथ है, ये उसके अंदर जागृत हो जाना चाहिए, उसके अंदर आ जाना चाहिए, ये चीज़ अगर आ गई तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होता चला जाएगा, होगा अगर आप चाहेंगे तो तभी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अगले नंबर पर हम आपसे ये बोल रहे हैं, हमेशा हम आत्मा का ध्यान कराते हैं और ये आत्मा का ध्यान कराने में 5 मिनट का वो बहुत अल्टीमेट आत्मा का ध्यान होता है। तो कल तो हमने नमोकार मंत्र हीलिंग आप लोगों के बीच में रखी थी, उसमें था नहीं तो आपको कराते, उसमें मेरा एक बहुत बिंदु है, सहनशील बनो, आप सहनशील आत्मा बनने का प्रयास करो। तो सहनशील बनकर सहन न करने की सामर्थ्य जागृत करने के लिए हमेशा उपदेश दो, संदेश दो, पहले स्वयं सहनशील बनो और फिर उसके बाद सहनशीलता का उपदेश और संदेश सबके बीच में रखो। आप बड़े हो, पहले आप सहना सीखो, तब फिर वो सहना सीखेगा। आचार्य भगवान ने खुद पहले सहा है, उसके बाद हमको सहनशील बनाया है। पहले स्वयं चटाई छोड़िए, उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि भैया हम जो मुनि बने हैं तो कहाँ चटाई ले रहे हैं। आज जितने नवदीक्षित हैं भी चटाई नहीं लिए, पर उन्होंने पहले ठंड में रहकर तिलवारा घाट में, आप मानना जब कुछ नहीं, ये तिलवारा घाट नहीं, पुराना गौशाला वाला तिलवारा घाट, उस तिलवारा घाट में पूज्य आचार्य भगवान, अगर किसी ने देखा हो, दीदियां तो होगी, पुराना टीन शेड, उस टीन शेड में टीन लगा था, छत नहीं थी, उस छत में इतने बड़े हॉल में, ध्यान है दीदी लोगों को, तो उस हाल में वो तिलवारा घाट की ठंड में सिर्फ नए हम 25 मुनि राजों के लिए सोते थे कि मैं यहां सोऊंगा तो वहां नीचे कम से कम बिना ओढ़े सोएंगे। बड़े होकर भी बड़े नहीं हो पाओगे, वो प्रसन्नता आपके अंदर होना चाहिए। आचार्य श्री जी की प्रसन्नता को हमने देखा है और हर परिस्थिति में उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी, मुस्कान के साथ उनका बहुत अच्छे से रिश्ता था। बिल्कुल चेहरे पे कैसी मुस्कान रहती थी, बस वो मुस्कान रखो,
और निश्चित रूप से जब गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान रहती थी तो आप प्रभु को देख लो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है क्या कोई बड़ा? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, और भगवान से बड़ा कोई नहीं तो उनकी उस मुख मुद्रा पर देखो कि वो प्रसन्नता की वो मनोज्ञता झलकती थी, टपकती थी और सतत बहती है कि नहीं? भगवान के अंदर वो मुस्कान हमेशा बहती है, झलकती है, टपकती है। वो बड़े हैं तो बस वो जैसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं वैसे हम भी हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। आप नहीं जानते कि आप अगर थोड़े से मुरझा गए, हमारे गुरुदेव थोड़े से भी ऐसे हो जाते थे, पूरा संग ऊपर से नीचे हो जाता। आचार्य श्री जी आज क्यों नहीं मुस्कुराए? उनकी एक मुस्कुराहट नहीं होती थी तो हमारी श्वासें यहाँ वहाँ हो जाती थी। आप मान के चलना, गुरुजी ने आज देखा नहीं, गुरुजी आज मुस्कुराए नहीं, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। तो ये बात ध्यान रखना, आपकी मुस्कुराहट से वास्तविकता में सामने वाले के अंदर चेतनता आ जाती है, जागृति आ जाती है, अंदर की एक ताकत बढ़ जाती है, शक्ति आ जाती है। इतनी हमेशा इसलिए प्रसन्नता रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी प्रसन्नता में सामने वाले का सब भय, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, द्विधा, निराशा सब समाप्त हो जानी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहो, मेरी उस प्रसन्नता से सबके दुख दूर हो जाएं, ये बात रखना बिल्कुल निश्चित रूप से। और यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव डांट भी देते थे। अगर डांट भी दे देते तो बाद में हल्की सी, आप लोगों को तो मालूम, मुस्कान भी दे देते थे। और अच्छा ऐसे कहते भी थे कि ठंडी पट्टी गर्म पट्टी दोनों होना चाहिए। अगर गर्म पट्टी कर दिए तो थोड़ी सी ठंडी पट्टी भी होना चाहिए। गर्म ठंडी पट्टी का सिद्धांत ये, पेट खराब होता था, हमारे आचार्य भगवान का वही सिद्धांत था। हाँ दुर्लभ, ठंडी गर्म पट्टी कर दो, तो उसमें 3 मिनट गर्म तो 2 मिनट ठंडी। तो ये जब तक ठंडी गर्म पट्टी नहीं होती, गर्म करिए तो ठंडी करो, गरम गरम करोगे तो पित्त बढ़ जाएगा, लाल आंखें हो जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए ठंडी पट्टी भी करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रसन्नता एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण है। कहते हैं जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, हमारी ऊर्जा कई गुना चारों तरफ बढ़ जाती है। इसीलिए तो गुरुदेव के तरफ चारों तरफ लोग खींचे तले आते थे। उनका आभा मंडल का सबसे प्रमुख कारण था उनकी ऊर्जा, और उनकी ऊर्जा का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ मात्र उनकी प्रसन्नता। तो प्रसन्नता एक प्रकार का मेरिकल है, एक जादू है, एक चमत्कार है, हर आत्मा के स्वभाव में समाहित होना चाहिए। और नियम लो कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन हम हमेशा प्रसन्नता को सदैव बनाए रखेंगे। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा, समय अपना हो रहा हैगा। आचार्य भगवान का रोज संस्मरण तो सुनाता ही हूँ, क्योंकि उनको सुनाए बिना मेरा जो है मन लगता नहीं है। कुछ ना कुछ उनकी 2 शब्द उनके लिए बोल लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। और पूरा देश भी उस संस्मरण के लिए रोज आतुर रहता है, महाराज जी आज क्या सुनाएंगे। बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, तिलवारा घाट जबलपुर की बात रख रहा हूँ। चातुर्मास चल रहा था और हम लोग ब्रह्मचारी थे। एक सरदार जी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हमेशा आया करते थे, हाथ जोड़कर दर्शन करते थे। और एक दिन आचार्य भगवान से उन्होंने निवेदन किया, आचार्य भगवान हमारी कोई संतान नहीं है, हम चाहते हैं हमारे लिए कोई ना कोई तो संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो वहीं बैठे भैया जी ने बोला, आचार्य श्री इसके लिए आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, मोह माया के लिए आशीर्वाद नहीं देते। फिर भी आचार्य श्री ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दे दिया। वह ये 1 वर्ष बाद वो सरदार जी आए, जब आचार्य भगवान बोहरीबंद में विराजमान थे तो आए और वहाँ पर आचार्य श्री के चरणों में बोला, आचार्य श्री जी को जो उनको बालक हुआ था 1 साल बाद वो रख दिया। बोले आचार्य श्री जी ऐसा कैसा आशीर्वाद दिया, बेटा दिया भी तो ऐसा दिया, ना तो बोलता है और ना ही हंसता है और ना ही कुछ पीता है, कोई आशीर्वाद दो, कुछ हो जाए नहीं तो अपना बेटा अपने पास रख लो। आचार्य श्री जी मुस्कुराए, फिर पुनः आशीर्वाद दिया। अब देखना फिर 15 दिन बाद फिर सरदार जी आए, बोले आचार्य श्री गजब हो गया। बोले क्या? अब बेटा दूध भी पी रहा है, हंस भी रहा है और बोलने भी लगा है। आचार्य श्री बस ऐसी कृपा सदैव बनाए रखना ताकि हमें कोई दुख दर्द कष्ट ना हो। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।